आज पूरे विश्व में हाथ धोने का क्या महत्व है, इस पे बातचीत हो रही है। और खासकर जो हमारे इंडिया में बीमारी है, उसमें से 75% ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम हाथ कायदे से अगर धो लें तो उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। मसलन टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पोलियो और ये महामारी कोरोना जो इस समय है, इस समय की ये जो महामारी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाथ का धोना ही सबसे बड़ा इलाज है और कोई बचाव का तरीका नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में हर साल ये मनाया जाता है। आज 15 अक्टूबर का दिन जो है, पूरे देश में हाथ को धोने के महत्व पे बातचीत होती है। लेकिन इस बार के इस अभियान में कुछ ज़्यादा इसका महत्व है कोरोना की वजह से। हाथ धोने का एक सही तरीका है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी लोगों को हाथ धोने के बारे में बताएं और सही तरीके से बताएं, जिससे कि जो भी जरासीम है, जब हम घर से बाहर जाते हैं, बाजार से जाते हैं, स्कूल से जाते हैं, तो जब घर में घुसते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने कपड़ों पे और अपने हाथ पे लेके जाते हैं। कपड़े तो हमने निकाल दिया, लेकिन जो हाथ में हमारे कीटाणु लगे हुए हैं, अगर हम उनको नहीं हटाते हैं तो जब आप खाना खाते हैं तो वो सारे कीटाणु फिर आपके पेट में चले जाते हैं और आपको बीमार करते हैं। बच्चा मिट्टी में खेलता है, स्कूल में गिरता है और हाथ नहीं धोता है, उसी हाथ से अगर आके खाना खाता है, भूखा है और माँ भी प्यार में उसके सामने खाना दे देती है, तो खाने के साथ साथ तो बहुत सारे कीटाणु जो स्कूल में उसने इकट्ठा किया सब पेट में गया। ऐसे ही आप बाहर से सामान लेके आए, पॉलिथीन आपने पकड़ी, पॉलिथीन में कोरोना का वायरस है, साधारण वायरस है, वातावरण में बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया हैं। कोई आदमी आपके उस पर खांस देता है तो उसके जो भी खांसने में निकला वो सब बाहर के वातावरण में है, और जब उसका हाथ, आपका हाथ उसमें लगता है तो वो सारे के सारे कीटाणु आपके शरीर में घुस जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप 75% बीमारियों से अपने को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, अगर सिर्फ सही तरीके से हाथ धोना अपने बच्चों को हम सिखा दें। तो हमारे बीच में डॉक्टर नीतू शर्मा हैं, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से हाथ धोने का तरीका बताएंगे। बहुत से लोग उस तरीके से हाथ धोते भी होंगे, जो धोते हैं बहुत अच्छा, जो जिनको लगता है कि हाथ धोते हैं फिर भी पेट खराब रहता है उनका, उन्हें फिर से एक बार सीखने की ज़रूरत है। डॉक्टर नीतू शर्मा। सबसे पहले तो हाथ को पानी से गीला करके और साबुन या हैंड वॉश की हो, उसको अच्छे से हाथ पे ले लेना चाहिए। और उसको सबसे पहला तरीका, अच्छे से साबुन लगा लीजिए, हाथ को गीला करके फिर अच्छे से मसाज करिए। ठीक है, ये हो गया। ये मसाज करने के बाद फिर सेकेंड, बहुत देर तक नहीं, इतना कि हाथ आपका साफ हो जाए। फिर उंगलियों के बीच में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, लोग जल्दी जल्दी में हाथ धोते हैं और धो लेते हैं तो उससे कीटाणु नहीं जाते। उंगलियों के बीच में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, तो उसको रगड़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फिर दूसरे हाथ में ऐसे अच्छे से रगड़ना। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ बच गई। ऐसे हम लोग करें तो अंगूठा का एरिया बच गया, तो इसको फिर अच्छे से यहाँ अंगूठे ये किनारे सब अच्छे से धुले, फिर दूसरे हाथ में। ठीक है, उसके बाद बचा नाखून। नाखून के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, जिसको साफ करना ज़रूरी होता है। तो जो अपना हाथ का ये है, इसमें अच्छे से नाखून को ऐसे रगड़ते हैं ताकि नाखून के अंदर जो भी कीटाणु हो वो अच्छे से गंदगी साफ हो जाए। फिर दूसरे हाथ में ऐसे करते हैं, फिर हाथ को अच्छे से ऐसे मलते हैं और धो लेते हैं। हाथ को धोते समय भी ध्यान रखिए कि जैसे आपने साबुन लगा के मसाज किया है, वैसे ही हाथ को आप अच्छे से धो भी लीजिए ताकि सारे कीटाणु अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है।